हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बीटीसी का, बिहार टेक्स्ट बुक का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है पोलिनोमियल यानी बहुपद, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। देन आफ्टर जैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो दिक्कत है आपका, मतलब बनाया तो सब जाएगा आपको इसी मतलब वीडियो में। ठीक है ना। एक एक करके सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बहुपदों का शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो बहुपदों का शून्यक हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। विद्यार्थी देखिए, ये बिहार टेक्स्ट बुक है। ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसी बुक से आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, विद्यार्थी देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ प्रश्नावली 2.2 है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे संबंध की सत्यता तो जांच करेंगे बाद में। पहले हम लोग सिखाएंगे कि सबसे पहले गुणनखंड इसका शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य क्या होता है। ठीक है ना। इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे px इक्वल टू कोई द्विघात बहुपद है जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है ना। अब इसका कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। अब समीकरण हो जाएगा तो अब लिख देंगे, या और का इसको सिंबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, और। ठीक है। तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब बराबर साइड में भी इधर हो गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये समीकरण हो गया। तो इसलिए क्या देते हैं, ऑब्लिक का चिन्ह देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। मतलब ऑब्लिक और का सिंबल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी, गुणनखंड मेथड से इसका शून्य निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। ठीक है ना। इसको गुना कर लेंगे, मतलब मन में गुना करते हैं। ठीक है। और इसको क्या करते हैं, मिडिल वाला पार्ट को इस तरह से ब्रेक किया जाता है ताकि जोड़ने पर -2x आ जाए और गुना करने पर -8x स्क्वायर आ जाए। ठीक है ना। तो इसमें कितना हो गया, इसको गुना करेंगे तो -8x स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिखाएंगे नहीं, मन में ही गुना कर लेंगे। ठीक है। तो एक से अब इसको तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़े ताकि जोड़ने पर क्या आ जाए, -2x आ जाए और गुना करने पर -8x स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले माइनस तो होगा ही, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, -2x, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे -4x। ठीक है। अब प्लस में लिख देंगे 2x। अब इसको जोड़िएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यह माइनस का मान कितना है, ज़्यादा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट मतलब इसका रिजल्ट आएगा कि -4x और +2x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, -8। अब बराबर क्या कर देंगे, 0। अब इसको -4x और 2x को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, और फिर इसको जोड़िएगा और गुना कीजिएगा। जोड़िएगा तो -2x आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो -8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। इसलिए अब क्या करेंगे, कोई दो पार्ट को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट को एक साथ ले लीजिए, फर्स्ट दो पार्ट को, इसको एक साथ ले लीजिए। ठीक है ना। तो पहले लिख देते हैं फिर यहाँ पे साफ सुथरा में, तो x स्क्वायर -4x और ये क्या हो जाएगा, +2x और -8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्ट को एक साथ में ले लीजिए, इस दो पार्ट को एक साथ में ले लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे x को कॉमन करिए, चूंकि x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x को कॉमन कीजिए तो x -4 और क्या +2 कॉमन कर लीजिए तो x -4। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्य निकालना है तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ का जो पार्ट गुना में है यहाँ का, ठीक है, यहाँ जो कॉमन किए हैं यहाँ कॉमन किए हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं। तो x + 2
और ये दोनों हमेशा सेम आएगा। यदि दोनों हमेशा आपका सेम नहीं आता है तो इसका मतलब गुणनखंड आपका गलत है, ठीक है ना। ये गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, गुणनखंड आपका एक गलत है, तो इसलिए दोनों सेम आएगा, दोनों में से कोई आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बराबर 0, तो इसका कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब देखिए यहाँ पे दोनों में गुणा में आ गया, इसका गुणनखंड तो निकल गया, इतना आ गया, ठीक है ना। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक बार x + 2 = 0, ठीक है। इस तरह से घेर दीजिए, x + 2 = 0, तो x = -2, ठीक है ना। फिर एक बार क्या है, x - 4 = 0, तो x = 4, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका x का मान 2 निकल गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शून्यक। शून्यक बराबर क्या आ जाएगा, मतलब x = कितना आ गया, -2 और 4, ठीक है ना। या 4 और -2 आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी जांच की बात कह रहा है, ठीक है ना। तो जांच कैसे किया जाता है विद्यार्थी, आप क्या कीजिए, यहाँ पे